नमस्कार सोल्जर्स, आप सभी का मैथमेटिक्स फोरम में अगेंस वेलकम। और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि अपडेटेड वीडियो आपको मिले। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फंक्शन के 12वें पोर्शन में मैं आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक्स बताऊंगा आपको। ये टॉपिक क्लास 11-12 के बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम चालू करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल फंक्शन बताऊँगा और बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है आपका, दैट इज कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन मतलब दो फंक्शन को कंबाइन करना। एक नॉर्मल अप्रोच देखिए आप यहाँ पर, एफ सच दैट ए रिलेटेड टू बी दिया गया है एंड जी सच दैट बी रिलेटेड टू सी दिया गया है। डायग्राम हल्का समझा दें इसमें हम आपको। इसको ए माना है आपने, इसको बी माना है और इसको आपने यहाँ क्या माना है, सी माना है। ए बी से एफ रूल से कनेक्ट है, इसको एक्स मानेंगे तो बी हो जाएगा एफ एक्स। बी सी से जी रूल से कनेक्ट है आपका, दैट इज जी एफ एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, गॉफ सच दैट ए रिलेटेड टू सी। अब देखिए गॉफ, या इसको जी एफ एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये परिभाषित कब होता है आपका, इट बी डिफाइंड if range of f subset of डोमेन ऑफ जी। इसको ध्यान रखिएगा, यही महत्वपूर्ण है आपका। ऐसे ही आपका फॉक को लिख सकते हैं, या फॉक जी एक्स, इट बी डिफाइंड, ये परिभाषित होता है आपका इफ रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ध्यान रखिएगा, तभी हम निकालते हैं जब ये केसेस आप यहाँ पर बनते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी हैं। गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। गॉफ और फॉग आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं आपके। क्लियर? ये बराबर होना इनका एकदम क्या है आपका, असंभव है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखिए, गॉफ बराबर फॉग हो सकता है आपका इफ यह बराबर क्या हो जाएगा, जी इनवर्स हो जाएगा। और तीसरा देखिए यहाँ पर आप जो है गॉफ एफ का इनवर्स निकालना, देखिए एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स हो जाएगा आपका। अब चलिए इस पे कुछ सवाल पहले करा दिए जाए नॉर्मल जो है, जो कि एग्जाम में आपके सवाल जैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए कराने जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, इसमें दिया गया है एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर एंड जी सच दैट आल्सो आर रिलेटेड टू आर। दोनों फलन आपके रियल नंबर में परिभाषित हैं। एंड एफ एक्स बराबर यहाँ दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स बराबर यहाँ दिया गया आपका दैट इज साइन एक्स। इसमें निकालना क्या है, इसमें फाइंड फॉग एंड गॉफ। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम। यहाँ पर फॉग मतलब हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ देखेंगे एफ ऑफ जी एक्स करेंगे, जी एक्स कितना दिया गया तो एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे साइन एक्स आपका क्या आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 था आपका, तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो दैट इज कितना हो गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1।
क्लियर। ऐसे आप यहाँ गॉफ निकालेंगे तो जी एफ एक्स हो जाएगा आपका। जी एफ एक्स आपका दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो दैट इज कितना हो जाएगा, मान रखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ देखेंगे गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, यहाँ भी हमको यहाँ कंपोजिशन निकालना है इसका। क्वेश्चन कह रहा आपका जो है इफ एफ सच दैट 0 से इन्फानाइट रिलेटेड टू आर एंड जी सच दैट आर रिलेटेड टू आर, ये गिवन है आपका। एंड एफ एक्स बराबर रूट में एक्स है और जी एक्स बराबर यहाँ दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। फाइंड गॉफ एंड फॉग। गॉफ एंड फॉग। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, सॉल्यूशन इसका बताने जा रहे हैं। गॉफ को लिख सकते हैं जी एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स का मान यहाँ कितना है आपका, दैट इज जी रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन। तो दैट इज कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन, दैट इज आंसर। कितना आसान है आपका। फॉग निकालेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, इसको एफ ऑफ जी एक्स कितना है आपका, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन विच वी नॉट डिफाइंड। चलिए कुछ क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको, जो है प्रैक्टिस करिए, समझिए इसको। इफ एफ एक्स बराबर दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड जी एक्स बराबर दिया गया आपका जो है मॉडुलस एक्स, देन फाइंड। इसका पहला है मतलब पोर्शन आपको यहाँ पर जो है गॉफ माइनस 5/3 माइनस फॉग माइनस 5/3 का मान निकालना है आपको। क्लियर। तो इसमें करेंगे कैसे, मतलब आप जो है सॉल्व करते हैं इसको। पहले गॉफ मतलब हो जाएगा जी एफ एक्स, दैट मीन्स जी एफ एक्स दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दैट इज मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो गया। मान हमें निकालना गॉफ माइनस 5/3 का, तो मान रख दीजिए मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 5/3। अब एक प्रॉपर्टीज होती है आपकी, ध्यान रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स बराबर माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इफ एक्स नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो माइनस 5/3 इसको लिख सकते हैं माइनस वन माइनस 5/3। क्लियर। ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन, दैट इज माइनस का 2। ये आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस का 2, ये बराबर हो जाएगा 2 आपका। ऐसे निकालेंगे फॉग, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना है आपका, मॉड एक्स, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स। यहाँ निकालेंगे गॉफ माइनस का 5/3, तो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड में माइनस 5/3, 5/3 आ जाएगा, दैट इज कितना 1 आ गया आपका। क्लियर। अब वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, मतलब हमें जो मान निकालना था, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखेंगे गॉफ ग्रेटेस्ट 2 था आपका, माइनस 1 था, ये कितना हो जाएगा 1, इसका क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
इस तरह काफ़ी सवाल बनते हैं आपकी, कुछ सवाल और करा दिए जाते हैं आपको। क्वेश्चन से आपका एफ एक्स बराबर यहाँ दिया गया है 3x माइनस का 2 अपॉन 2x माइनस का 3। निकालना फाइंड एफ ऑफ एफ, हमें इसका मान निकालना है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। एफ ऑफ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा आपका। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3 f(x) माइनस का 2 अपॉन 2 f(x) माइनस का 3। दोबारा मान यहाँ रख देंगे, 3 इंटू f(x) है 3x माइनस का 2 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस का 2 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस का 2 अपॉन 2x माइनस का 3 माइनस का 3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज कितना इक्वल टू x हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा आपका। क्लियर। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं जो बताए जा रहे हैं आप लोगों को, और इसको अधिक से अधिक करिएगा जिससे कि मतलब जो कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में बना रहे। चलिए एक क्वेश्चन इसमें करा दिया जा रहा है। क्वेश्चन से आपका एफ एक्स बराबर दिया गया है a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n, वेयर a ग्रेटर देन 0 n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। वगैरह फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मान हमें निकालना है। तो एफ ऑफ एफ एक्स दैट इज हो जाएगा a माइनस एफ एक्स की पावर n की होल पावर 1/n। मान इसका रख देंगे आप यहाँ पर a माइनस का a माइनस एक्स की पावर n की पावर n की पावर 1/n की पावर 1/n, ये इसको कैंसिल कर देगा तो यहाँ x की पावर n की पावर 1/n आ जाएगा, तो दैट इज x हो गया। एफ ऑफ एफ भी यहाँ कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा आपका। बेसिक नियम है आपके जो है, जो कि आपको सीधे यहाँ पर क्या करने हैं, मतलब जो है उसको दिमाग में रखने हैं। अब चलिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी बता दी जा रही है आपको, इसको ध्यान रखिए, बहुत स्पेशल नोट्स हैं आपके ये सब। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। इफ गॉफ बराबर IA एंड F इज इंजेक्टिव, F इज इंजेक्टिव को एक ही बोलेंगे आप, देन यहाँ ऑटोमेटिकली G क्या हो जाएगा, देन G इज सर्जेक्टिव, इसको बोलेंगे आच्छादक। यदि गॉफ बराबर आई है आपका, उस केस में ये एफ एक ही होगा, जी आच्छादक होगा। पहला नोट आपका। दूसरा नोट, फॉग बराबर आई भी है आपका, देन एफ इज सर्जेक्टिव एंड जी इज इंजेक्टिव, एकदम रिवर्स हो जाएगा आपका। तीसरा देखिए, गॉफ बराबर ए रिलेटेड टू सी इज ऑन टू, देन जी सच दैट बी रिलेटेड टू सी क्या हो जाएगा आपका, इज ऑन टू हो जाएगा। और देखिए, गॉफ सच दैट ए रिलेटेड टू सी इज 1/1, देन एफ सच दैट ए रिलेटेड टू सी क्या हो जाएगा, इज 1/1 हो जाएगा आपका। पांचवा देखिए, गॉफ सच दैट ए रिलेटेड टू सी इज ऑन टू,
J such that B related to C is 1 1, then F such that A related to B is on 2। तो आज मैंने आपको जो कंपोजिशन फंक्शन के बारे में जानकारी दी, आपको कॉम्पिटिशन में इसके अंदर ही मिलेगा, आपको इसके बाहर नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक जय हिंद।